चलो दोस्तों, आज हम लोग थर्ड क्लास करने जा रहे हैं अकाउंट्स का और इलेवेंथ क्लास उसका थर्ड क्लास करने जा रहे हैं। कौन सा सब्जेक्ट का? तो अकाउंटेंसी का। और इसमें हम लोग बताए थे कि कल जैसे लास्ट सेकेंड क्लास में हम लोग पढ़े थे कैपिटल ट्रांजैक्शंस का, तो अभी भी हम लोग कैपिटल ट्रांजैक्शंस के ऊपर जर्नल एंट्री करेंगे। उससे पहले थोड़ा सा एक चीज़ रिवाइज कर देते हैं, जो रूल ऑफ रिकॉर्डिंग था उसके बारे में। सबसे पहले कैपिटल क्या था? तो कैपिटल का मतलब था बिजनेस स्टार्ट हो या फिर स्मूथ रन का बात हो, ठीक है, और एसेट्स इन्वेस्ट किया जा रहा हो, ठीक है, किसी व्यवसाय में पैसा लगाया जा रहा हो या संपत्ति लगाया जा रहा हो, वो क्या कहलाएगा? कैपिटल कहलाएगा। फिर हम लोग जानते हैं पर्सनल अकाउंट जो होता है उसमें व्यक्ति या नाम होता है, रिसीवर अगर हो गया तो डियर, गिवर अगर हो गया तो सीयर। दूसरा अकाउंट हम लोग देखे थे वो था रियल अकाउंट, जिसमें संपत्ति के बारे में बात हो रहा था, और संपत्ति या तो व्यवसाय में आता है या व्यवसाय से जाता है। और तीसरा चीज था हम लोगों का वो था नॉमिनल अकाउंट, माल या सेवा, ये गुड्स और सर्विस, ये या तो एक्सपेंसेस होगा या फिर लॉस, जिसको हम लोग बीआर करेंगे। फिर इनकम होगा या प्रॉफिट होगा, इसको हम लोग सीआर करने वाले हैं, ठीक है। तो कैपिटल ट्रांजैक्शन आज के लिए, आज का डेट है तुम्हारा 20/06/2022, और हम लोग करने वाले हैं जैसा बोले थे कि कैपिटल से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस करेंगे। कैपिटल रिलेटेड ट्रांजैक्शंस, कुछ एक्स्ट्रा ट्रांजैक्शंस के बारे में हम लोग बात कर रहे हैं। किससे संबंधित है? पूंजी से संबंधित। थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा कि कैसे कैसे पूंजी के लिए आता है, और बेसिकली जो चीज़ हम बताएंगे उससे ज़्यादा नहीं आना चाहिए मेरे ख्याल से। फिर भी अगर आता है, अगर किसी को कोई डाउट होगा तो आप क्वेश्चन कमेंट में लिख दीजिएगा, थोड़ा शेयर कर लीजिएगा वीडियो को, सब्सक्राइब कर लीजिएगा। शेयर सब्सक्राइब और जो लाइक पसंद हो तो करिएगा, नहीं तो ऐसा कोई बात नहीं है, ठीक है, बस शेयर कीजिएगा ताकि दूसरे का भी भला हो। एग्जाम्पल नंबर आज का 1, एकदम सिंपल एग्जाम्पल जो लिए थे बस वही। एक्स started business with cash ₹1,00,000, ठीक है। हम लोग बात करते हैं क्या हुआ। एक्स ने व्यवसाय प्रारंभ किया, ठीक है। तो क्या बताया था कि अगर बिजनेस स्टार्ट होता है तो हम लोग, एक कॉमन सा भाषा है कि बिजनेस स्टार्ट करने के लिए पूंजी का जरूरत होता है। मतलब सीधा सा बोलना क्या चाह रहा है कि बिजनेस में पूंजी नहीं होगा तो व्यवसाय नहीं होगा, और बिजनेस शुरू हो रहा है तो बिना पूंजी का तो होगा नहीं। तो क्या आ जाएगा? कैपिटल अकाउंट। और किसका कैपिटल है? तो हम लोग सीखे थे कि जो भी आदमी का कैपिटल होगा उसका नाम लिखेंगे, और कैपिटल के रूप में क्या ला रहा है? कैश। तो ये हम लोग डिस्कस किए हुए थे, बस इसको एक बार। ये पर्सनल अकाउंट क्यों है? तो देखिए, एक्स किसी व्यक्ति का नाम है, पर्सनल अकाउंट, वो व्यक्ति व्यवसाय को दे रहा है तो ले रहा है, तो यहाँ पे दे रहा है। क्यों दे रहा है? क्योंकि बिजनेस शुरू कर रहा है, और बिजनेस शुरू करने के बदले में वो पैसा दे रहा है। रियल अकाउंट, कैश से बड़ा संपत्ति कॉमर्स में नहीं होता है, और ये व्यवसाय में आ रहा है। कौन सी? डीआर। इसका जर्नल अगर हम लोग बात करें तो क्रेडिट के बदले में हम लोग जर्नल में 2 लिखते हैं, तो कैश अकाउंट DR2
एक्स कैपिटल अकाउंट। हाँ, और नरेशन जो आप लोगों का है, बीइंग बिजनेस स्टार्टेड। नेक्स्ट, कितना रुपया हो गया? 1,00,000। ठीक है। दूसरा एग्जाम्पल ले लेते हैं, एग्जाम्पल नंबर 2। राधा स्टार्टेड बिजनेस विथ, यहाँ पे गुड्स ले लेते हैं, ₹40,000। राधा ने 40,000 की वस्तु से व्यवसाय प्रारंभ किया। और कल बताए थे कि गुड्स के बदले में स्टॉक आ जाएगा और स्टार्टेड बिजनेस के बदले में राधाज कैपिटल अकाउंट आएगा। तो अकाउंटिंग टर्म देखिएगा, हम जो बोले थे, जो स्टेप बोले थे वो फॉलो कर रहे हैं, तो कृपया करके फॉलो करते रहिएगा ताकि थोड़ा समझ में आए। राधा जो है वो कौन सा अकाउंट है? तो पर्सनल अकाउंट है भाई। क्या है? तो कैपिटल हमेशा गिवर ही होता है, जब तक रिसीवर कभी जल्दी होगा नहीं। अगर रिसीवर होता है तो उसके लिए ड्राइंग्स आता है, हम लोग आगे की क्लास में करने वाले हैं। स्टॉक रियल अकाउंट है और रियल अकाउंट ये कम्स इन हो रहा है, डेबिट हो जाएगा। जर्नल, जैसा कि आप लोग जानते हैं, जर्नल को डेबिट के फॉर्म में लिखते हैं, और पहले डेबिट और फिर क्रेडिट। तो स्टॉक अकाउंट DR2 राधाज कैपिटल अकाउंट बीइंग बिजनेस स्टार्टेड। ठीक, और कितना रुपया है? 40,000। चलिए, अब आप लोगों को बोले थे कुछ एक्सक्लूसिव करवाएंगे, वो एक्सक्लूसिव यहाँ से स्टार्ट हो रहा है। ठीक है, तो आप लोग एक बार देख लीजिए, मैं भी देख लेता हूँ कि वीडियो नीचे का कुछ क्लास का पिक्चर नहीं आ रहा है, तो हम इसको थोड़ा सा पीछे कर देते हैं ताकि आने लगे। आई होप अब आ रहा है। चलिए ठीक है, आप लोग थोड़ा सा एडजस्ट कर लीजिएगा। ठीक है, अब सारा चीज़ आ रहा है। तो यहाँ पे जर्नल हो गया। तीसरा जर्नल जो हम लोग बात करने वाले हैं वो, और यहाँ पे नहीं दिख रहा है तो वो कैपिटल है, कैपिटल स्टार्ट और स्मूथ रन है। तो ये कल हम लोग बात किए हुए हैं, हम लोग को ज़रूरत है यहाँ से नियम कानून देखने के लिए, तो उतना आ रहा है, थोड़ा मैनेज कर लीजिएगा। दूसरा, अब तीसरा जो है वो मान लीजिए R started business with loan ₹2 lakhs। R ने कर्ज से व्यवसाय प्रारंभ किया। तो चलिए, जो चीज़ हम समझाए थे पहले उसको समझते हैं। बिजनेस स्टार्टेड है तो क्या आना चाहिए? आर्स कैपिटल आना चाहिए। अब दूसरा चीज़ क्या आ रहा है? लोन। लोन अकेले कभी नहीं आता है, ये हमेशा याद रखिएगा।
लोन अकेले क्यों नहीं आता है? क्योंकि किसी से लोन लिए होंगे, तो लोन अकाउंट, और किसी से लिए होंगे तो क्या हो जाएगा, ये भी पर्सनल अकाउंट हो जाएगा। ये भी पर्सनल अकाउंट है। फिर हम लोग बात करेंगे आगे। और लोन के लिए किससे लोन लिए नहीं मालूम है तो कोई ना कोई आदमी से लोन होते। बैंक से अगर लोन लेते हैं तो बैंक के लिए बैंक लोन और बैंक आता है, लेकिन अगर किसी आदमी से लोन लेंगे तो वो कैश आएगा। हमेशा याद रखिएगा कि अगर बिजनेस, थोड़ा सा भी बिजनेस कहीं पे भी लोन से स्टार्ट किया जा रहा है तो वो कैश ही आएगा और कुछ नहीं आएगा। सिवाय याद रखना है कि ये लोन फ्रॉम बैंक नहीं होना चाहिए। हम अगला करने वाले हैं उसमें बैंक के बारे में बात करेंगे। तो कैश मेरा रियल अकाउंट है। अब क्वेश्चन आप अपने आप से कीजिए, क्या ये आर कुछ भी पैसा बिजनेस को दे रहा है या कुछ भी क्या बिजनेस को दे रहा है? तो नहीं दे रहा है, वो तो लोन का पैसा आ रहा है। लोन देने वाला कोई और व्यक्ति है, तो यहाँ पे गिवर कौन हो जाएगा? लोन गिवर हो जाएगा, क्रेडिट, और ये हो जाएगा कम से। अब बहुत आदमी बोलता है कि लोन तो वो पर्सनल लिया होगा और फिर बिजनेस किया होगा तो कैश और कैपिटल आना चाहिए। अच्छा, ऐसा क्या है? पहले का ये कॉन्सेप्ट था कि बिजनेस ना अपने पैसा से किया जाता है, पहले लोन लेंगे फिर उसके बाद। आजकल वैसा नहीं है। वेंचर कैपिटल का मतलब होता है कि जब किसी बिजनेस को स्टार्ट करने के लिए किसी के पास पैसा नहीं हो तो कोई लोन, बैंक या फिर कोई एक आदमी, जैसे स्टार्टअप का नाम सुने होइएगा तो स्टार्टअप में रतन टाटा पैसा लगाया, तो रतन टाटा जी जब पैसा लगाए तो वो लोन होगा या फिर कैपिटल होगा, तो डिपेंड करता है कि कैसे करना है। हम लोग यहाँ पे लोन, एक बेसिकली लोन को पर्सनल अकाउंट मानेंगे और उससे पैसा आया मानेंगे, और कोई चीज नहीं मानने वाले हैं, मतलब कैपिटल नहीं मानने वाले हैं। तो जर्नल हो जाएगा कैश अकाउंट डेबिट टू, सॉरी कैपिटल तो है नहीं, तो क्या आ जाएगा? लोन अकाउंट बीइंग बिजनेस स्टार्टेड बाय लोन, लिख सकते हैं, नहीं भी लिखिएगा तो भी चलेगा। 2 लाख, 2 लाख। और एक और लास्ट जो आज हम लोग जर्नल करने वाले हैं वो है एग्जाम्पल नंबर 4। इस स्टार्टेड बिजनेस विथ बैंक लोन ₹1,20,000। अब यहाँ पे लोन किससे लिया जा रहा है? बैंक से लिया जा रहा है। सबसे पहला बात, बिजनेस स्टार्ट होने के बाद भी क्या कैपिटल आएगा? नहीं आएगा। क्यों कैपिटल नहीं आएगा? क्योंकि बिजनेस ना अपने पैसे से स्टार्ट नहीं हुआ है। बिजनेस किसके पैसे से स्टार्ट हो रहा है? बैंक लोन के हिसाब से। तो बैंक लोन के लिए बैंक लोन अकाउंट आएगा। और दूसरा, बैंक जब भी लोन देती है ना तो कभी भी पर्सनली नहीं देती है। वो क्या करती है? एक अकाउंट खोल देती है, उस अकाउंट में पैसा क्रेडिट कर देती है, आप पैसा निकाल लीजिए, ऐसा। तो लोन ये भी पर्सनल अकाउंट है, क्योंकि कोई ना कोई बैंक लोन दिया होगा, और कर्जा आदमी से लेते हैं, जानवर से नहीं लेते हैं। गिवर है तो क्रेडिट हो जाएगा। ये रियल अकाउंट है और कम्स इन होने वाला है। तो आज के लिए बस इतना ही। 11th क्लास का, 12th क्लास का हम एक वीडियो डालने वाले हैं या रिकॉर्ड करने वाले हैं NPO का, तो उसका भी हम लोग देख लेते हैं। पहले इस क्लास को फिनिश करने वाले हैं। तो आज बस कैपिटल का रिलेटेड जो भी ट्रांजैक्शन था वो हो गया। कल एक एक्सक्लूसिव करवाए थे ट्रांसपोर्ट का एक्सपेंसेस वाला, तो वो थोड़ा कर लीजिएगा। इसके अलावा भी बहुत सारा चीज़ होता है, तो जितना होना चाहिए, जितना अच्छा लगे उतना तक हम कर रहे हैं। फिर अगर किसी को कोई डाउट होगा तो आप लोग कमेंट करके पूछ सकते हैं। कमेंट का रिप्लाई अगले वीडियो में दे देंगे। जो नेक्स्ट वीडियो बनाएंगे उसमें आपके कमेंट के हिसाब से हम क्वेश्चंस का या आपके क्वेरी का जवाब दे देंगे। बीइंग बिजनेस स्टार्टेड विथ बैंक रुपीज हो जाएगा 1,20,000, 1,20,000। चलिए, तो आज के लिए बस इतना ही। एंड कर रहे हैं क्लास, ठीक है।
आज का क्लास एंड कर रहे हैं, फिर हम लोग कल एक वीडियो देखेंगे और ये वीडियो हम आज ही अपलोड कर देंगे शाम तक। और जैसा हो अच्छा लगे तो कमेंट कर दीजिएगा। अगर किसी को कोई ज़्यादा प्रॉब्लम हो तो मेरा नंबर है 9693310309। मेरे कोचिंग के नाम से ही है और पर्सनल नंबर है। पर्सनल नंबर मतलब कोचिंग का नंबर है। आप इस पर व्हाट्सअप कर दीजिएगा। इस व्हाट्सएप पे जो भी क्वेश्चन होगा तो उसको हम अगले क्लास में ले लेंगे। टाटा बाय बाय।